जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनेताओं ने राजनीति के मैदान में उड़ने के लिए अपने पंख खोलना शुरू कर दिए हैं। बिजनौर की सदर विधानसभा सीट की पूर्व विधायक रुचि वीरा ने भी बिजनौर की जनता के बीच चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कुरानी ने वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज में विधानसभा के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग की, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव के तमाम पहलुओं पर गहन सोच विचार किया गया। हालांकि रुचि वीरा का कहना है कि ये सिर्फ एक मशवरा मीटिंग है। वो अपने शुभ चिंतकों से अब आने वाले चुनाव के लिए विचार विमर्श करना चाहती हैं। कुरानी रुचि वीरा बिजनौर में एक कुशल राजनेता के रूप में जानी जाती हैं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष और सदर विधायक जैसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़ भी चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं। लेकिन कुरानी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो जो हुआ वो हुआ। मौजूदा दौर में अगर आजम खान और शहाबुद्दीन की हालत पर गौर किया जाए तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने वफादार लोगों के प्रति लापरवाह है, वरना कम से कम आजम खां के लिए सपा में जोरदार तरीके से आवाज उठनी चाहिए थी। इसके अलावा कुरानी ने यह भी कहा कि सिर्फ दलित समुदाय ऐसा वर्ग है जो चुनाव में विश्वास के लायक होता है। हालांकि रुचि वीरा की नैया मुस्लिम वोटों के सहारे पार लगती रही है, लेकिन फिर भी दलित वोटर्स का प्रेम साफ इशारा कर रहा है कि रुचि वीरा को बहन जी की तरफ से कोई मजबूत आश्वासन मिला हुआ है। कुरानी बखूबी जानती है कि बिजनौर विधानसभा सीट के मुस्लिम वोटर्स के पास कुरानी के सिवा कोई चारा नहीं है, और अगर मुस्लिम वोटर्स को बसपा के वोट बैंक के साथ मिला दिया जाए तो जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो कुरानी का अचानक जगा हुआ दलित प्रेम और सपा से हुआ मोहभंग बिना वजह नहीं है, और अगर मुस्लिम वोटर्स को बसपा के वोट बैंक का साथ मिल जाए तो जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि रुचि वीरा की नैया मुस्लिम वोटों के सहारे पार लगती रही है, लेकिन फिर भी दलित वोटर्स का प्रेम साफ इशारा कर रहा है कि रुचि वीरा को बहन जी की तरफ से कोई मजबूत आश्वासन मिला हुआ है। कुरानी बखूबी जानती है कि बिजनौर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स के पास कुरानी के सिवा कोई चारा है भी नहीं, और अगर मुस्लिम वोटर्स को बसपा के वोट के साथ मिला दिया जाए तो जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो कुरानी का अचानक जगा हुआ दलित प्रेम और सपा से हुआ मोहभंग बिना वजह नहीं दिखाई दे रहा। इस सब का कारण आजम खां की बेहाली नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो की मेहरबानी भी हो सकती है। निश्चित रूप से बसपा का आश्वासन कुरानी के शब्दों में छलक रहा है। कुरानी की जीत तो भविष्य ही तय करेगी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी और गठबंधन के उम्मीदवार की तैयारी के सामने कुरानी एक बार फिर से बिजनौर सीट पर अपनी जीत की एक और नई इबारत लिखने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। मेरा ये कहना है भाई, किसी की बुराई नहीं है, वो होशियारी है उनकी, समझदारी है, वो चले गए वहाँ। तो मेरा आप लोगों से ये पूछना है कि कोई समीकरण अगर बैठती हो, मैंने ये जो बात आपसे कही ना कि मैं कहीं अभी किसी से अभी अटैच नहीं हूँ, ये मशवरा इसलिए क्योंकि आप ही घर के लोग हो, मेरे देवर जेठ भाई बेटे जो भी हो, आप ही लोग हो भाई। मेरे सबको पता है मेरा तो बड़ा छोटा सा परिवार है। आप आंवला तक लड़ाने गए, आपने बिजनौर में जब जब चुनाव लड़ी, आप लोगों ने चुनाव लड़ाया मुझे। तो ये बताओ भाई, मैं आप लोगों से कुछ मशवरा इसीलिए लेना चाह रही हूँ कि भाई करना क्या है, कैसे शिकस्त दे। अच्छा, ये वक्त भी हम देख रहे हैं बेटा भाई प्रधान जी, कोई वीडियो की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है, क्योंकि हम यहाँ दिल की और घर की बात कर रहे हैं। कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो हमें डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, फिर उसके ऊपर उसको आप जरा सा भी ऐसा महसूस मत करिएगा कि आपसे कोई रास्ता कोई खाना अगर ऐसा हो। मैं यही बात बार बार कह रही हूँ कि जितना वोट मुझे मिला वो आने वाले टाइम पे समाजवादी को किसी भी तरह उतना वोट नहीं मिल सकता। आप इस बात को सोच के देखना, मशवरा लेके देखना, और जिनसे गठबंधन है वो हमें वोट, हमारे कैंडिडेट को, समाजवादी के कैंडिडेट को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये देखने की बात है। तो भाई रास्ता बताओ। भाजपा में मैं जा नहीं सकती, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ से लड़ लो वहां से लड़ लो, लेकिन अब फैसला करने का वक्त अब नहीं, और 8 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में वक्त, अब एक फैसला बनाने का, एक निर्णय बनाने का वक्त आ रहा है। तो क्या करें, कौन सा रास्ता ऐसा है भाई? आप लोग सभी जानते हो कि एक ही वोट ऐसा है हिंदुस्तान में, और उत्तर प्रदेश में तो कम से कम
एक ही वोट ऐसा है जिस पे आप यकीन कर सकते हो, जिस दूसरे किसी पार्टी के वोट पे आप यकीन नहीं कर सकते। तो मैं तब भारतीय जनता पार्टी में नहीं गई तो भाई उन लोगों से, उन अनजान लोगों से, मतलब कमअकल लोगों से ये तो पूछो भाई आखिर कब जाएंगी रुचि मीना, जब भारतीय जनता पार्टी दफन हो जाएगी तब जाएंगी क्या भारतीय जनता पार्टी में? जब मैं उसमें अबूझ नहीं गई, अपनी इतनी मुश्किलों से हासिल करी सीट को बचाने के लिए नहीं गई, तो भाई और कब जाऊंगी? पूछो तो मुझसे कि कब तक जाएंगी। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये भी किसी भाई ने ये बात कही कि भाई वोट जो है अगर हम छिद्दू भाई को दे देते तो छिद्दू भाई विधायक होते। बिल्कुल इस बात में दम है, इस बात में, क्योंकि यहाँ की जो सीट है हमने देख लिया, जितना वोट मुझे मिला है भाई यहाँ सब लोग सियासी लोग बैठे हैं, बताओ समाजवादी को इतना वोट कभी मिला है? नहीं। मैं भी लड़ चुकी, शाहिद भाई लड़े, उससे पहले तस्लीम भाई लड़े, और भी आगे आने वाले टाइम पे भी बहुत लोग लड़ेंगे। जितने वोट तौसीफ भाई मुझे मिले हैं समाजवादी में, शायद है आने वाले कई इलेक्शंस में भी किसी को ना मिले। ये भी आप लोगों को मुगालता हो सकता है कि भाई गठबंधन है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दल के साथ गठबंधन है ये बता दो मुझे, किसी को यकीन है इस बात का कि वो समाजवादी के कैंडिडेट को वोट मिल जाएगा? बता दो मुझे, एक सियासी आदमी ये बात बता दो कि जिस दल के साथ गठबंधन है क्या वो भाई आज अपने लोगों को बुलाया था, पूरी विधानसभा से जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुलाया था और सबसे मशवरा लिया कि आगे आने वाले चुनाव में क्या करना है। तो उसी में आज सब लोगों से मशवरा ले रहे हैं। जैसा भी सब लोगों की राय आएगी वैसा ही आगे फिर फैसला करेंगे, क्योंकि चुनाव जो है, इलेक्शन, वो एक आदमी की चीज़ तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। जब पूरी विधानसभा के लोग चुनाव में लगेंगे और सबकी एक राय होगी, तो जैसे भाई आप लोगों ने सुना है कि सब लोग सबकी राय में और सबकी राजी में तो ऊपर वाले की भी राजी होती है। तो आज उसी की, मतलब सबकी खैर होती है, तो उसी की आज एक मीटिंग छोटी सी बुलाई है और उसमें जैसा भी सबका फैसला होगा वैसा ही आगे